चुनाव आ रहा है, आपका सरकार ऐसे भी जाने वाला है। अभी चुनाव आने जा रहा है, अभी गीत की तरह यहां मंडरा रहे हैं। बीजेपी सरकार आएगा, हम बढ़िया से इंटरव्यू करेगा, कोई लड़का नहीं मरेगा। पता चला है कि खूंटी जिला में भी ये लोग गीत की तरह इधर उधर घूम रहा है और मंड रहा है। सबको नौकरी भी मिलेगा, काम भी मिलेगा और सबको एक युवाओं को अच्छा झारखंड मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ये लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, ये हेमंत सोरेन जी शिबू सोरेन जी का बेटा है। ये आप बताए थे कि 5 लाख युवाओं को नौकरी देगा, ये कहां गया ये 5 लाख नौकरी? आप कितना को नौकरी दिया? ये लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और हम यहां काम करने में लगे हैं कि हमारा जो आप लोगों के लिए योजना हम बनाते हैं। फिर आपने बोला था अगर मैं नौकरी नहीं दे पाऊंगा तो आपको 5,000 6,000 रुपया मैं भत्ता दूंगा। कोई बात नहीं, इन लोगों के साथ ये लोग पूरे राज्य में, पूरा देश का ये भारतीय जनता पार्टी का गिरोह यहां पर आकर के घुसने जा रहा है। हेमंत सोरेन जी ने जो भी बताया था, कोई भी वादा उन्होंने नहीं निभाया, लेकिन मोदी जी का नेतृत्व में हम लोग सब मिलके एक नया झारखंड का निर्माण करूंगा। हम लोग का इस राज्य में जितना जनसंख्या नहीं है, उससे आधा जनसंख्या इस राज्य में वोट को लूटने के लिए घुसाने का तैयारी कर रहा है। भगवान बिरसा मुंडा का जो सपना था, ये सपना को हम लोग मिलके साकार करूंगा, ये हमारा आपके लिए वादा है। वो दिन हम लोग गए थे संथाल में, सिद्धू कानू शहीद सिद्धू कानू का परिवार से हमारे गृह मंत्री जी मिले थे। अभी बड़ा बड़ा नेता आ रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आदिवासी सरना। शहीद सिद्धू कानू का परिवारजन गृह मंत्री जी को बोल रहा था कि ये सरकार हमारा कुछ भी देखभाल नहीं करते हैं। दलित पिछड़ा का लड़ाई लड़ाने के लिए ये लोग माहिर हो गया है, लेकिन हम लोगों का एकता, हम लोग का सिद्धू कानू भगवान बिरसा मुंडा के वो दिन में वो बात सुन के ही मेरा मन दुख से भरा पड़ा। ये झारखंड वीरों का भूमि है। तीनों पर चलने वाला ये राज, वीर भूमि, ये राज ना कभी किसी से डरा है, ना कभी किसी से झुका है, ना झुकेगा। और अगर वीरों का परिवार का जेएमएम का सरकार में श्रद्धा नहीं होते हैं, ये प्रदेश कैसे चलेगा? बताना चाहता हूं कि अभी तक 18 हमारे युवाओं का मृत्यु हो गया उत्पात सिपाहियों का इंटरव्यू में भाग लेते हुए। मैंने देश का लगभग सभी प्रदेश देखा, छोटा मोटा एक प्रदेश का मैं भी मुख्यमंत्री हूं। बेटा भेजते हैं, माता पिता बेटा को भेजते हैं इंटरव्यू में नौकरी लेने के लिए। माता पिता अपेक्षा करते हैं कि मेरा बेटा इंटरव्यू में पास होगा और घर में नौकरी लेके आएगा, लेकिन झारखंड ही ऐसा एक प्रदेश है, माता पिताओं को वो लड़का नहीं मिलता है जो लड़का इंटरव्यू में गया था। उनका जगह में उनका डेड बॉडी मिलता है, उनका एक डेड बॉडी घर में आते हैं। इसलिए सरकार ने जो इंटरव्यू का क्रियाक्रम किया, कोई व्यवस्था नहीं है। 10 किलोमीटर दौड़ो, पीने का कुछ नहीं है, खाने का कुछ नहीं है। मैंने मुख्यमंत्री जी को, हेमंत सोरेन जी को बार बार बोला, मुख्यमंत्री जी आप सोचिए, अगर ये बच्चा आपका बेटा होते थे, आपका बेटी होते थे, तो आप क्या करते थे? आज तो मैं ऐसा बोलना चाहता हूं हेमंत सोरेन जी को, ये जो बार बार किसी का घर का बेटा उत्पात सिपाहियों को भर्ती होने का नाम में बार बार मर रहा है, मैं आपको निवेदन करता हूं, ये खेला आप बंद कीजिए। चुनाव आ रहा है, आपका सरकार ऐसे भी जाने वाला है। बीजेपी सरकार आएगा, हम बढ़िया से इंटरव्यू करेगा, कोई लड़का नहीं मरेगा, सबको नौकरी भी मिलेगा, काम भी मिलेगा
और सबको एक युवाओं को अच्छा झारखंड मिलेगा। भाइयों और बहनों, ये हेमंत सोरेन जी शिबू सोरेन जी का बेटा है। चुनाव का पहले आप लोगों का याद है, पूरा झारखंड में हेमंत सोरेन जी बताया था कि मैं शिबू सोरेन का बेटा हूं, मैं जो भी बोलूंगा वो करके दिखाऊंगा। लेकिन आज झारखंड का युवा हेमंत सोरेन जी को प्रश्न कर रहा है कि हेमंत सोरेन जी, आप बताए थे कि 5 लाख युवाओं को नौकरी देगा, ये कहां गया ये 5 लाख नौकरी? आप कितना को नौकरी दिया? फिर आपने बोला था अगर मैं नौकरी नहीं दे पाऊंगा तो आपको 5,000 6,000 रुपया मैं भत्ता दूंगा। कहां गया वो भत्ता? किसी को मिला है क्या यहां में भत्ता? किसी को मिला है क्या? 5 लाख नौकरी हो गया क्या? आज ना 5 लाख नौकरी हुआ है, ना किसी को भत्ता मिला है। लोगों को बोला था कि मैं पेट्रोल डीजल 22 रुपया में दूंगा, कहां गया ये वादा? लोगों को बोला था कि हर परिवार को मैं सालों में 72,000 रुपया दूंगा, कहां गया ये वादा? अभी बोल रहा है कि माया योजना। अरे आपको माया योजना देना ही था तो 5 साल में क्यों नहीं दिया? चुनाव का 1 महीना पहले ये आप माया योजना का ड्रामा मत करो। बीजेपी सरकार इससे 2 गुना ज्यादा बढ़िया मां के लिए स्कीम लेके आ रहा है, बेटियों के लिए स्कीम लेके आ रहा है। आप खाली हमारा घोषणा पत्र का इंतजार कीजिए। हमारा घोषणा पत्र में मोदी जी का गारंटी रहेगा, हम बढ़िया बढ़िया स्कीम लेके आऊंगा। हम झारखंड को देश का पहला 5 स्टेट का जो सूची है उसमें हम लोग लेके जाएगा, ये हमारा वादा है। भाइयों और बहनों, मोदी जी का नेतृत्व में आज पूरा देश में परिवर्तन हो रहा है। झारखंड में आज परिवर्तन नहीं हो रहा है, खाली एक परिवार का विकास हो रहा है। हम चाहते हो कि झारखंड का हर युवाओं का जीवन में परिवर्तन आए। हम चाहता हूं झारखंड का आदिवासियों का जीवन में परिवर्तन आए, झारखंड का मूलवासियों का जीवन में परिवर्तन आए। लेकिन आज कौन सा परिवर्तन आ रहा है? पूरा संथाल में घुसपैठी ढुक चुका है। आज आदिवासियों माता पिता आदिवासियों का लोगों का संख्या हर दिन घट रहा है और ये मुसलमान घुसपैठियों का संख्या बढ़ रहा है। लेकिन हेमंत सोरेन जी ये मुसलमान घुसपैठियों का खिलाफ कुछ नहीं करते हैं। मैं आप लोगों को वादा करना चाहता हूं, यहां में बीजेपी का सरकार आएगा, नरेंद्र मोदी जी का सरकार आएगा और हम लोग एक एक घुसपैठियों को चुन चुन के हम ये देश से झारखंड से बाहर करूंगा, ये हम लोग का वादा है। भाइयों और बहनों, ये हर बार एग्जाम होते हैं, क्वेश्चन पेपर लीक होते हैं, कोई व्यवस्था नहीं होते हैं। थोड़ा दिन पहले हमारा देश का यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे। अमित शाह जी यहां बोल के गया है कि झारखंड में युवाओं का साथ जो लोग खिलवाड़ किया, झारखंड का रिक्रूटमेंट एग्जाम में जो लोगों ने क्वेश्चन पेपर लीक करवाया, सबको हम उल्टा लटका दूंगा, ये हमारा गृह मंत्री जी ने बोल के गया है और वही काम हम लोग करने वाला हो। भाइयों और बहनों, आज मैंने 3 महीना झारखंड को करीब से देखा। मैंने कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं देखा जो अपना लोगों का साथ धोखा करता है, वादा खिलाफी करता है। मैंने कोई मुख्यमंत्री को नहीं किया। अरे आज आप मैया को लेके घूम रहा है, ये मैया योजना अब 5 साल पहले क्यों नहीं किया? अभी माताओं का बैंक अकाउंट में 2,000 रुपया 2 महीना के लिए आएगा और 300-400 रुपया तो घोष देने में ही चला गया और कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, हेमंत सोरेन जी ने जो भी बताया था कोई भी वादा उन्होंने नहीं निभाया। लेकिन
मोदी जी का नेतृत्व में हम लोग सब मिलके एक नया झारखंड का निर्माण करूंगा। भगवान बिरसा मुंडा का जो सपना था, ये सपना को हम लोग मिलके साकार करूंगा। ये हमारा आपके लिए वादा है। वो दिन हम लोग गए थे संथाल में, सिद्धू कानू, शहीद सिद्धू कानू का परिवार से हमारे गृह मंत्री जी मिले थे। शहीद सिद्धू कानू का परिवारजन गृह मंत्री जी को बोल रहा था कि ये सरकार हमारा कुछ भी देखभाल नहीं करते हैं। वो दिन में वो बात सुन के ही मेरा मन दुख से भरा पड़ा। ये झारखंड वीरों का भूमि है, और अगर वीरों का परिवार का जेएमएम का सरकार में श्रद्धा नहीं होते हैं, ये प्रदेश कैसे चलेगा। आज झारखंड में आदिवासियों का सम्मान नहीं। मैया योजना आप लोग को अभी हम दे रहे हैं, इसके लिए भी ये लोग कोर्ट चला गया। बच्चा लोग को नौकरी देते हैं, उसके लिए भी ये लोग कोर्ट चला जाता है। यहां हम स्थानीय नीति बनाते हैं, असंवैधानिक कोर्ट से घोषित करवा देता है, और यही काम ये लोग अपना राज्य में करता है तो ये संवैधानिक हो जाता है। अभी मुख्यमंत्री मैया योजना हमने इस राज्य की महिलाओं के लिए शुरू किया। विपक्ष के लोग कोर्ट कचहरी भी कर दिया है, और इस योजना को झूठा योजना भी बोलता है। और यही योजना 2 दिन बाद ये लोग अपने राज्य में चालू करते हैं, और उसको ये लोग सही बोलता है। बड़ा विचित्र बात है। गरीब गुरुआ लोग कुछ करे तो वो खराब, ये पूंजीपति व्यापारी लोग कुछ करे वो सब अच्छा। यही हालत है। अभी चुनाव आने जा रहा है, अभी गीत की तरह यहां मंडरा रहे हैं। मुझे पता चला है कि खूंटी जिला में भी ये लोग गीत की तरह इधर उधर घूम रहा है और मंडरा रहा है। ध्यान रखिएगा, ये लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, और हम यहां काम करने में लगे हैं कि हमारा जो आप लोगों के लिए योजना हम बनाते हैं, आप लोगों का जो हम गरीब गुरुआ लोगों के लिए अलग अलग योजनाएं बनाते हैं, वो आप तक पहुंचता है कि नहीं, इसके लिए इसको जानकारी लेने के लिए आए हैं। आप लोग हमको बताइए तो, महिला लोग को मैया सम्मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोलिए। मिल रहा है? ये योजना अच्छा है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इसी आवाज से मुझे ताकत मिलती है। मुझे जेल में डाल दिया था ये लोग 5 महीना 6 महीना तक, 2 साल तक दौड़ाता रहा, झूठा आरोप लगाया, लेकिन आप जैसे मां बहनों का आशीर्वाद किसी के ऊपर हो तो उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। अब तो बाल क्या बाका करेगा, अब तो बाल भी मेरा लंबा करवा दिया है, दाढ़ी भी उगवा दिया है। कोई बात नहीं, इन लोगों के साथ ये लोग पूरे राज्य में, पूरा देश का ये भारतीय जनता पार्टी का गिरोह यहां पर आकर के घुसने जा रहा है। हम लोग का इस राज्य में जितना जनसंख्या नहीं है, उससे आधा जनसंख्या इस राज्य में वोट को लूटने के लिए घुसाने का तैयारी कर रहा है। अभी बड़ा बड़ा नेता आ रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आदिवासी सरना दलित पिछड़ा का लड़ाई लड़ाने के लिए ये लोग माहिर हो गया है। लेकिन हम लोगों का एकता, हम लोग का सिद्धू कानू भगवान बिरसा मुंडा के पद चिन्हों पर चलने वाला ये राज, वीर भूमि ये राज, ना कभी किसी से डरा है, ना कभी किसी से झुका है, ना झुकेगा। आप लोग हौसला बुलंद रखिए, आप लोग मजबूती से खड़े रहिए। एक मुख्यमंत्री को, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को इस राज्य के 1 दर्जन से अधिक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तक लगा हुआ है हमको हटाने के लिए। खैर कोई बात नहीं, देखते हैं। ये भी इनका ताकत, इन पूंजीपतियों के पास ज्यादा ताकत है कि हमारा गरीब गुरुआ लोगों के पास सबसे अधिक ताकत है। ये लोग अभी बोलता है कि संथाल परगना, बिहार, बंगाल का अलग राज्य बना दो, और ये व्यापारी लोग यहां आकर के इस राज्य को फिर से बांटने का तैयारी कर रहा है।
अपने धन बल के दम पर इनको लगता है हम सब कर लेंगे। सामान साग सब्जी तो खरीदारी कर ही लेते हैं, आदमी भी खरीद लेंगे ऐसा बोलता। और यही वजह है कि कभी कभी आप सुनेंगे कभी इस नेता को खरीद लिया, उस एमपी को खरीद लिया, उस विधायक को खरीद लिया, उस मुख्यमंत्री को खरीद लिया, उस पार्टी को भी खरीद लिया। लेकिन झारखंड के लोग इतने स्वाभिमानी है कि तुम कितना लोगों को खरीदोगे, तुम्हारे खरीदते खरीदते जिंदगी खत्म हो जाएगा, लेकिन झारखंडी खत्म नहीं होगा। ये व्यापारियों और गरीबों की लड़ाई है। बहुत सारी योजनाओं के बारे में हमारे पूर्व वक्ता, हमारे मंत्रीगण ने आपको बताया। आज महिला सम्मान योजना, बूढ़ा बुजुर्गों को उनका बुढ़ापे का लाठी। आज मैया सम्मान योजना क्यों हम लाए हैं? ये लोग बोलता है वोट लेने के लिए लाया है। अरे बेईमानो, तुम लोगों ने कभी गरीबों को तो कुछ दिया नहीं, बल्कि उल्टा खून सिरिंज से निकाल लिया और आज उनका अधिकार उनके घर द्वार पहुंचा रहे हैं, तो आपको तकलीफ हो रहा है। आज भी हमें मालूम है गांव देहात इतना गरीब है कि छोटा छोटा बीमारी या बच्चों की पढ़ाई के लिए गांव का गरीब ये महाजनों से उधार और पैंचा लेता है, कर्जा लेता है, और ये कर्जा कभी नहीं उतरता। हमारा लक्ष्य है, हमने शुरू कर दिया है कि आने वाला 5 साल के अंदर हम गांव गांव का एक एक आदमी को इतना मजबूत कर देंगे कि किसी के सामने आपको उधारी लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हाथ फैलाने का जरूरत कभी नहीं पड़ेगा। हर एक घर में आने वाला 5 साल, अभी तो किसी के घर में 2000, किसी के घर में 5000 टका पहुंच रहा है। हर एक घर में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का हम आप लोगों से वादा करते हैं।